गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो दयालु है, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहां रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछ, अच्छा, तुम ही वो विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। उसने कहा, हां, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हैं। विराट, अरे ये क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे गांव अमीन एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू, तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावास है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयां और खूब मेहमान नमाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूं हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नजरों के सामने। और राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहां बैठोगे। मैं यहां से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल मैं 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वाले, हां, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यह लो। अब मंत्रित नींबू, ये तुम्हें वह कब्र कहां है यह बताएगा। ये जहां भी लाल हो जाए वही उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल फिकरे हुए, सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देख वह रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? हाँ 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 हाँ, तो ये लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया।
सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे, कभी उधर। हाँ हाँ, अब तुम सब लोग मरोगे, ऐसा होते देख। विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़, मुझसे लड़, इनसे। मैंने कहा था ये सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वह बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहां से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल, तू मुझे मरेगा। हाँ 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 हाँ, ये मुझे मरेगा, ये ले। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। विराट, आ आ आ, मेरा सर लगता है, इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई, उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए है, प्रभु मैं अपने पापों को कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसकी लपकी उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार लाश को निकाल पाए ही थे कि वह वहां आ पहुंची। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर दौड़ जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, जा रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वो आ, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, आ, और वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कब्रिस्तान की कहानी इन हिंदी, कब्रिस्तान की कहानी हिंदी में अमावस की रात आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।